आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा झारखंड में खूब हो रही। इसके पीछे का कारण सीएम हेमंत सोरेन का बंगाल जाना है। विधानसभा के चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार करना है। बताया जा रहा है कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय है। जेएमएम का जहां कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन का असर वहां दिखेगा, तो वहीं अन्य पार्टी इससे इनकार करती नजर आ रही है। बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडई से और भारतीय जनता पार्टी के नफरत से दोनों से उब चुकी है और दोनों को एक सिरे से नकार करके अब बंगाल की जनता मोहब्बत की दुकान खोलने जा रही है। और यह बंगाल की जनता जानती है कि मोहब्बत का दुकान सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खोल सकती है। इसलिए टीएमसी और भाजपा को दरकिनार करते हुए बंगाल की जनता ने झोली भर के प्रथम चरण में भी आशीर्वाद दिया और द्वितीय चरण में भी झोली भर के आशीर्वाद देने का। बंगाल में भी वही आलम है। उनकी सभाओं में भीड़ होती है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करीब जाना चाहते हैं। और ममता दीदी ने इस बात को समझा था, विनम्र आग्रह किया था हेमंत जी से। और हेमंत जी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले शख्सियतों में नंबर 1 पर भारतवर्ष में। तो परिणाम आने दीजिए, आप देखेंगे हेमंत जी की जो सक्रिय भूमिका रही उसका असर दिखेगा। 15 वर्ष तक बंगाल को लूटने का काम किया था, अब वो इतिहास के पन्नों में सिमटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सुनामी चल रही है और इस बार हमें बहुत शानदार मौका है अपने बलबूते पर सरकार बनाने का और उस राज्य में आने का जहां कभी 25 वर्ष पहले कम्युनिस्टों ने राज किया, 25 वर्ष तक माफ कीजिएगा, 20 साल उसके बाद कम्युनिस्टों ने राज किया, 15 साल ममता ने शासन किया। तो इस अबरी बारी हमारी है और हम लोग बड़े बहुमत से जीतेंगे। जहाँ तक कांग्रेस के सरकार बनाने की बात है पश्चिम बंगाल में, तो रियलिटी चेक कर लीजिए ना हुजूर, पिछले विधानसभा चुनाव में आपका खाता नहीं खुला था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में लगातार कुछ न कुछ गड़बड़ियां उजागर हो रही। पिछले दिनों आयोजित जेट की परीक्षा के दौरान भी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी और कई सेंटर पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने की बात सामने आई थी। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। हर पार्टी इस पर अपने हिसाब से बयानबाजी कर रही है। लापरवाही या चूक है, लेकिन इसमें पूरी तरह से आयोग को दोषी ठहराना, हाँ, 1-2 व्यक्तियों की लापरवाही या चूक, ह्यूमन एरर के कारण ऐसी बातें सामने आई हैं और मुझे लगता है सरकार ने अब गंभीरता से लिया है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये अब सुनिश्चित करेगी सरकार। और जो भी दोषी होंगे, जिन्होंने भी लापरवाही की, जिनसे चूक हुई, उनको दंडित होना होगा। में पूरे स्थापना में जेपीएससी के और आउटसोर्सिंग एजेंसीज को काम दे दिया जाता है जो ब्लैक लिस्टेड है पहले से, तो उसके बाद कैसे पारदर्शिता होगी? कभी जेपीएससी का जो मॉडल आंसर की जेपीएससी अपलोड करती है उसमें त्रुटियां होती हैं, उसको विड्रॉ किया जाता है। और कभी जो है प्रश्न पत्र को बिकने की बातें आती हैं। जेएससीसी ने तो और हद कर दी, 16 लाख में क्वेश्चन पेपर बिके, गलत प्रश्न पूछे गए। और ये सब जब हैं तो छोटे मियाँ कैसे पीछे रहेंगे? जैक बोर्ड ने तो समय के पहले अपना परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद उसको हटा लिया कि ये गलती से हो गया था। तो साहब, ये सरकार ने जेपीएससी के ऊपर जिस प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे ये चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि जेपीएससी के अधिकारियों की लापरवाही सरकार के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करवा रही है। जेपीएससी के ऊपर तो प्रश्न खड़ा हो ही रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। और ये तमाम चीजें जेपीएससी के अधिकारियों के लापरवाही का नतीजा है। तो हमें लगता है कि सरकार इसको संज्ञान में ली है और तमाम चीजों की जांच होगी और जेपीएससी के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी।